फील कर रही हूँ दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। और डॉक्टर संजीव जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन वर्किंग ओवर हियर। सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से ये शो बनाया है। और जब लास्ट में जब फ्लैग आया साथ में तब तो मज़ा ही आ गया, मतलब गूज बम्स लिटरली। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने, जो बहुत अमेजिंग है। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सौम्या सिंह और दीपक शेट्टी। सौम्या सिंह और दीपक शेट्टी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी फॉर दिस अमेजिंग इवेंट। तो सारा जी बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, महिलाओं का ये जो ऐसे शो होते हैं बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं अपने। ऐसा कहीं कम दिखने को नहीं मिलता, आप कम देखते हैं, महिलाएं बहुत आगे हैं। वो चीज़ ये बोल रहा हूँ, मतलब जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी बात है, मतलब महिलाओं के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। ये महिला और पुरुष के अंदर जो अंतर करके ये बात की जाती है, इसकी वजह से महिलाओं को लगता है कि वो पीछे, वो कहीं पीछे नहीं है, वो बहुत आगे है। और अगर आप देखें तो हर जगह हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला ही होती है, क्यों संजीव जी? राइट। सो आई थिंक महिलाएं तो हमेशा से ही बहुत आगे हैं। देखने का नज़रिया हम सबको बदलना है बस। थैंक यू। और आज आपने बना दिया है फैशन इंडस्ट्री में, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है इंडिया के अंदर में, क्या बताना चाहोगे पहले इसके बारे में? सबसे पहले तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे भारत देश के लिए कि हमने फैशन इंडस्ट्री में नंबर ऑफ मॉडल 430 रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 700 मॉडल का रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स इसके रेडी हैं विथ आईडी प्रूफ्स एंड ऑल। तो ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, ये हमारे देश के लिए, हमारी फैशन इंडस्ट्री के लिए हम ये कर पाए। ओके सौम्या जी, जैसे कि हमने देखा आपने बताया 700 से प्लस मॉडल्स यहाँ पर थी, तो ये मॉडल्स ऑल ओवर इंडिया से आई थी कि कहाँ से थी? जी बेशक, ये हमारी जो जितनी भी मॉडल्स आई थी ये ऑल ओवर इंडिया से थी, ठीक है, चाहे वो कलकत्ता हो गई, मुंबई, नवी मुंबई, गोवा, दिल्ली, बहुत जगह से, हैदराबाद से, बैंगलोर से। मॉडल्स ही नहीं बल्कि डिज़ाइनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया डिफरेंट सेक्टर्स से। हमने इसमें देखा, इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी थे, वो सीक्वेंस कर रहा है। जो छोटे बच्चों का जो सीक्वेंस था वो हमारे इन्फा किड्स थे, जो हमारे पूरे देश भर में जो बच्चे हैं उन्होंने भी अलग अलग पुणे से, नासिक से, मुंबई से, नवी मुंबई से, गोवा से उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। साथ में आपने अवार्ड शो भी रखा था। जी, अवार्ड शो हमने अपने जो हमारे सेलिब्रिटी हैं उनको सम्मान देने के लिए ऑनर में रखा था, और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको सम्मान देने के लिए भी हमने अवार्ड्स रखे थे। आने वाले समय में आप फ्यूचर में क्या आपका उद्देश्य रहेगा ये आपका इन्फा को बढ़ाने के लिए? इन्फा मेरा अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मुंबई, जैसे मुंबई टाइम्स होते हैं, दिल्ली टाइम्स होते हैं, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वही मोटिव है कि हम नवी मुंबई को उस लेवल पे लेकर जाएं। जितने भी ये लोग बोलते हैं कि नवी मुंबई में कुछ नहीं हो सकता है, फैशन जैसी चीज़ नहीं आ सकती है, उल्वे में कुछ नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए चैलेंज था। हमने ये उल्वे में राम सेठ ठाकुर में ये इवेंट करके इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। और मैं इसका श्रेय अपनी पूरी टीम, इन्फा टीम और स्पेशली दीपक सर को मैं देना चाहूँगी, और हमारे जो सपोर्टर्स हैं SK सर, उनको भी देना चाहूँगी। विजय शुक्ला जी हैं, अशोक मेहरा जी हैं, हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद